Hello everyone, hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं? जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिलेट टू लॉन्ग टर्म एसेट्स. कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करें और किस जो एसेट है उसमें इन्वेस्ट करें. ओके, दैट मीन्स कैपिटल बजटिंग रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म एसेट्स. और हमने बात की थी कि जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बिजनेस के लिए, बिकॉज इनका जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म. बिकॉज ये लॉन्ग पीरियड को इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है. और हमने बात की थी कि ये जो डिसीजंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो उसे चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको डिसीजन लेना है कि आप +2 के बाद बीकॉम में एनरोल करो या बीबीए में. ये डिसीज़न जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीज़न है और ये आपको जो इम्पैक्ट करेगा वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा. और अगर आपने ये डिसीज़न ले लिया तो आप उस डिसीज़न को जल्दी से चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अभी देखो ये डिसीज़न आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना. ऐसे ही जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में. इसी पे डिपेंड करता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या बिजनेस कैसे कॉम्पिटिटर से compete करेगा, बिजनेस कैसे फ्यूचर में वर्क करेगा. ओके, सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस. क्लियर है बच्चे? सो अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. क्या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो हैं उनके काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं? सो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के डिसीजन होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस. सेकंड वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एंड थर्ड वन इज कैपिटल राशनिंग डिसीजंस. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन. नाउ व्हाट इज एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन? एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस आर द डिसीजंस इन विच वी हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं. प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 एंड प्रोजेक्ट 4. तो इसमें क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट अच्छा होगा उसे कर लिया जाएगा एक्सेप्ट, और जो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा यानी जिसकी रिटर्न्स कम होंगी उसे हम कर देंगे रिजेक्ट. नेम से क्लियर, एक्सेप्ट और रिजेक्ट. मतलब या तो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा और या रिजेक्ट होगा. अब अगर जो हमारा प्रपोजल है वो उसके रिटर्न्स अच्छे होंगे तो उसे आप कर लोगे एक्सेप्ट, और जिसके रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे यानी जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा उसे आप क्या कर दोगे? रिजेक्ट. फॉर एग्जांपल, अब 4 प्रपोजल हैं. ए के रिटर्न्स अच्छे हैं तो एक्सेप्ट, जो सेकंड है उसके रिटर्न्स अच्छे नहीं है, रिजेक्ट. थर्ड वाले के रिटर्न्स अच्छे हैं, एक्सेप्ट. फोर्थ वाले के रिटर्न्स अच्छे हैं, एक्सेप्ट. ठीक है, दैट मीन्स when a proposal is independently accepted or rejected without regard to the other alternative. हाँ, जब हम फर्स्ट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब हम ये नहीं देख रहे कि बाकी प्रोजेक्ट कैसा वर्क कर रहे हैं. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए. डिपेंड नहीं करता कि बाकी प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स क्या है. क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन. तो अब देखो इसमें क्या होगा,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाएगा इस टाइप में? अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, गिव मोर रिटर्न्स देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसे एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। और अगर गिव लेस रिटर्न्स, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जितनी लागत है उससे कम रिटर्न्स दे रहा है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, मतलब बेसिकली ये है कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा वर्क करेगा, अच्छे रिटर्न्स देगा, तो उसे एक्सेप्ट, और अगर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा, अच्छे प्रॉफिट्स नहीं दे रहा, तो उसे रिजेक्ट। बट हाँ, दूसरे प्रोजेक्ट्स कैसा रिटर्न दे रहे हैं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है? नेक्स्ट डिसीजन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। अब ये डिसीजंस कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस compete with each other. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, प्रोजेक्ट 4 है, 4 प्रोजेक्ट हैं। हमें इनमें से अब एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये जो डिसीजन है वो क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। अब अगर आपके पास ये डिसीजन है कि आपको 4 में से एक सिलेक्ट करना है, तो आप कौन से वाला सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली जिसकी रिटर्न्स ज़्यादा होंगी। अब सपोज इसकी रिटर्न है 10%, सेकंड वाले की है 20%, थर्ड वाले की है 5% एंड फोर्थ वाले की है 25%। तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा? ऑब्वियसली फोर्थ वन। ओके, तो आपने फोर्थ वन जब एक्सेप्ट किया तो बाकी के ऑटोमेटिकली क्या हो गए? रिजेक्ट। ठीक है, इन डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। मतलब कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है वो डिपेंड करेगा दूसरों पे। ठीक है, अब देखो अगर ये 30 होता तो ये एक्सेप्ट हो जाता। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस कौन से डिसीजंस होते हैं? दे आर द डिसीजन विच कंपीट विद ईच अदर, which means acceptance of one automatically rejects the other. ये ऐसे डिसीजंस हैं जिनकी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है कि हर एक कैसा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने एक को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये डिसीजन क्या करते हैं? कंपीट करते हैं एक दूसरे से। और जो हमारे एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस हैं वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। उसमें डिपेंड नहीं करता था कि अगर उसमें ये था कि अगर एक प्रोजेक्ट अच्छा वर्क कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसमें क्या है? अगर एक प्रोजेक्ट सबसे अच्छा वर्क कर रहा है तब उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब उसे सबके साथ कंपेयर किया जाएगा, उसे कंपीट करना पड़ेगा बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ। ठीक है बच्चे, अब एक एग्जाम्पल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का और ले लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिसीजन लेना है कि आपको BBA ऑप्ट करनी है या BCom। तो अब आप दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करोगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया BCom, तो ऑटोमेटिकली BBA क्या हो गया? रिजेक्ट। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ वन विल रिजेक्ट द अदर। जब आप दोनों प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन डिसीजन को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। अब देखो ना, या तो BBA करोगे या BCom करोगे। क्लियर है? तो ये डिसीजन हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन इज कैपिटल राशनिंग डिसीजंस। अब देखो, हमने बात की कि जो प्रोजेक्ट अच्छा वर्क करेगा उसे सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अब मेरे पास 4 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। प्रोजेक्ट 1 जो है वो रिटर्न्स दे रहा है 30। मेरी कंपनी ये मानती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट 25% से ऊपर रिटर्न्स दे रहा है तो वो अच्छा प्रोजेक्ट है। ये जो है वो है 26, ये दे रहा है 32, ये दे रहा है हमारा 40% रिटर्न्स। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए
तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग अच्छे हैं, बिकॉज मैं मानती हूँ अगर कोई 25% से ऊपर रिटर्न दे रहा है और मेरी मतलब कॉस्ट पूरी हो रही है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा है। दैट मीन्स मैं चारों में इन्वेस्ट करूँ। अब चारों में इन्वेस्ट करने के लिए मनी भी तो चाहिए, रिसोर्सेज भी तो चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं चारों में इन्वेस्ट कर दूँ? नहीं, मुझे अपने रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। आप सभी प्रोजेक्ट्स में एकदम पैसा नहीं लगा सकते, तो उस केस में यूज़ होती है कैपिटल रैशनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। लाइक अब देखो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, चारों ही अच्छे हैं, मुझे चारों में ही इन्वेस्ट करना है। बट जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूँगी प्रोजेक्ट 4 में, बिकॉज इसकी रिटर्न सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगी प्रोजेक्ट 3 में, मतलब 1 नंबर पे हो गया प्रोजेक्ट 4, फिर प्रोजेक्ट 3, फिर मैं इन्वेस्ट करूँगी प्रोजेक्ट 1 में। मैं चारों में करना चाहती हूँ, इसका हो गया 3 नंबर, और फिर मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इसमें प्रोजेक्ट 2 में। तो इसमें मैंने क्या किया, मैं चारों में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ बट मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, मैं सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, पैसा भी तो लगेगा ना इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, प्रायोरिटी सेट कर लेती हूँ कि मैं करूँगी सब में इन्वेस्ट। पहले मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी, फिर सेकंड मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी, थर्ड इसमें, और फोर्थ। और ये जो मैंने ऑर्डर है वो किस बेसिस पे सिलेक्ट किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, कि रिटर्न्स कितनी है। जिसमें ज़्यादा रिटर्न्स हैं उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट किया, और जिसमें सबसे कम रिटर्न्स है उसमें सबसे लास्ट में इन्वेस्ट किया। ठीक है। सो एवरी फर्म हैज़ ओनली लिमिटेड फंड्स अवेलेबल। हर एक फर्म के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। ये नहीं कि अगर आपको चारों प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे आप चारों में इन्वेस्ट एकदम नहीं कर सकते, बिकॉज फंड्स जो है वो लिमिटेड है। क्लियर है? तो जो भी लिमिटेड फंड्स हैं वो इस वे में आपको इन्वेस्ट करने हैं ताकि क्या आ सके, मैक्सिमम रिटर्न्स। क्लियर है? तो सर्टेन प्रोजेक्ट्स में नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल ऑफ देम आर गिवन। हो सकता है कई बार कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी आप 2 प्रोजेक्ट्स में या 3 प्रोजेक्ट्स में इकट्ठे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फंड्स लिमिटेड हैं। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कैपिटल रैशनिंग। और इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस प्रायोरिटी ऑफ दीज प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स विल बी डिटरमाइंड। उनकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि किस में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, और किस बेसिस पे प्रायोरिटी? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? सो इन कैपिटल बजटिंग वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन। फर्स्ट इज एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर अच्छा वर्क करता है, मतलब अगर रिटर्न्स अच्छे हैं प्रोजेक्ट के तो एक्सेप्ट, अगर अच्छे नहीं हैं तो रिजेक्ट। और अगर 2 प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 ये भी इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, एक्सेप्ट, इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, एक्सेप्ट। ठीक है। जब मैं इसका डिसीजन ले रही हूँ तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट को नहीं देख रही, मतलब ये डिसीजन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। All the investment decision which give more return than the cost of capital, they are accepted, while the investment decision which give less return than cost of capital, they are rejected. जो cost से ऊपर return देंगे obviously they will be accepted, और जो cost से नीचे देंगे that will be rejected. Next is mutually exclusive decision. Mutually exclusive decision क्या है? Which compete with each other. जिसमें आप 2 प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक को एक्सेप्ट किया तो आपका दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। लाइक P1 विल बी सिलेक्टेड और P2, आपने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है।
तो इस केस में जो ज़्यादा रिटर्न्स देगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब दे कंपीट विद ईच अदर। आपने एक को एक्सेप्ट कर लिया तो दैट मीन्स आपने दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रैशनिंग और रैंकिंग डिसीजन। इसमें क्या कहते हैं, आप देखो जैसे मैंने बताई फंड्स लिमिटेड है, आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, चारों के चारों अच्छे हैं या पांचों के पांचों अच्छे हैं, बट आप उनमें इकट्ठे इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल रैशनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि पहले हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, थर्ड हम किस में इन्वेस्ट करेंगे और फोर्थ हम किस में इन्वेस्ट करेंगे। और जो प्रायोरिटी है, ये जो हमने रैंकिंग की है, वो किस बेसिस पे होगी, वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।